एबीपी न्यूज़ उस मदरसे में पहुंचा है जहां से मोहम्मद नदीम ने पढ़ाई की थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नदीम के टीचर, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारी जमील अहमद है जी। इस मदरसे का क्या नाम है? इस मदरसे का नाम है इस्लामिया अरबिया मोहम्मदिया। मोहम्मद नदीम के बारे में आपने सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गया है वो यहाँ पढ़ाई करने कब आया था, कितनी उसने पढ़ाई की और क्या जानते हैं आप उसके बारे में, कैसा लड़का था वो? जी, वो लगभग 11-12 साल की उम्र में यहाँ से फारिग होकर चला गया। तकरीबन 3 साल उसने पढ़ा है, कुरान शरीफ पढ़ा है, उर्दू और जो है ना नमाज कलमा उसने अपनी मजहबी तालीम हासिल की है। ठीक है। और यहाँ पर जो है ना उसका कोई रिकॉर्ड गलत नहीं रहा, न कोई गलत पार्टी उसके ताल्लुक़ रहा है, न कोई सियासत से उसको लेना देना रहा है, और ना ही कोई इस किस्म की कोई शिकायत की रिपोर्ट जो है ना हमारे सामने आई है। उसकी छवि बहुत साफ़ सुथरी रही है और जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ कर पढ़ करके फारिग होकर के यहाँ से चला गया था वो बच्चा जी। पढ़ाई में कैसा था नदीम? जब वो यहाँ पर रहा 3 साल तक तो किस तरीके का बिहेव करता था वो? कभी आपको ऐसा लगा कि वो इस तरीके की एक्टिविटी में शामिल हो सकता है? ऐसा कुछ भी हमें जो है ना महसूस नहीं हुआ है। ठीक है, कि कोई गलत रास्ता या गलत पार्टी से संबंध रखेगा, अपना कोई ताल्लुक़ रखेगा। ठीक है, सियासत से कोई लेना देना उसको जो है ना इस तरीके से इस किस्म की कोई बात हमारे सामने नहीं आई है। जी जी। यूपीटीएस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उसकी हिंदी और इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ तो हिंदी और इंग्लिश मुझे लगता है कि शायद नहीं पढ़ाई जाती है। तो यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई उसने की और उसकी क्या हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा अच्छी थी? उसने जो है ना यहाँ पर सिर्फ जो है ना कुरान शरीफ पढ़ा है, नमाज कलमा सीखा है, हिंदी अंग्रेज़ी उसने जो है ना यहाँ पर नहीं सीखी। कहीं दूसरी जगह सीख ली हो, किसी स्कूल में किसी टीचर से ट्यूशन वगैरह, ठीक है, घंटा लगा करके, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, ना ही मैं जानकारी रखता उसके बारे में जी। अब जिस तरीके से अब एटीएस ने उसको एक संदिग्ध आतंकी माना है जैश ए मोहम्मद का, तो क्या कहना चाहेंगे कि अब कभी आपको ऐसा लगा कि वो इस तरीके की एक्टिविटी में हो सकता है? देखो, ये तमाम बातें जो है ना मेरे जहन से जो है ना खारिज हैं, यानी कि मेरे जहन से बाहर हैं ये बातें। ठीक है, क्योंकि ना ही मैंने सुना है और ना ही मेरे सामने कोई इस किस्म की उसकी शिकायत, उसकी किस्म की कोई बात आई है, और ना ही किसी इंसान के ज़रिए मैंने ये बातें तमाम बातें सुनी हैं जो आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं। उसके ऊपर एक आरोप ये भी लगा है कि वो लोगों को रेडिकलाइज करने का काम कर रहा था। आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या कभी ऐसी कोई शिकायत आपको किसी बच्चे ने की या किसी ग्रुप में ऐड करने के बारे में किसी बच्चे ने बात की? क्योंकि तमाम लोग आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं, तो कभी कोई नदीम के बारे में शिकायत आपसे किसी ने की? देखो जी, इस किस्म की कोई शिकायत किसी भी इंसान ने मुझको नहीं की है और ना ही मुझे कोई इत्तला दी है। मैं खुद ही मतलब जो है ना बगैर मोबाइल के रहता हूँ। मेरे पास एक जो है ना सादा मोबाइल भी नहीं है। देखो, आज के इस दौर में कौन इंसान जो है ना, कौन साधु या कौन मुल्ला या कौन आम इंसान जो है ना ऐसा होगा जो मोबाइल नहीं रखता होगा। करीब करीब सभी के पास मोबाइल मिलते हैं, लेकिन मैं वो इंसान हूँ एक सिर्फ कि जो है ना मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। अच्छा, तो मैं इन बातों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना ही कोई मतलब जो है ना इस किस्म की हमारे सामने कोई इसकी शिकायत है जी। अच्छा, क्या मुलाकात होती थी आपकी जब वो यहाँ से छोड़ के चला गया पढ़ाई? उसके बाद आपकी कब मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई तो किस तरीके से हुई आपकी मुलाकात? वो कभी ऐसा तो हुआ है कि मैं यहाँ से मदरसे से जो निकला उधर अपने घर की तरफ जो गया, वो कहीं बाज़ार में मुझको मिल गया, जो है ना दुआ सलाम हो गई, बस इतना, इसके अलावा कुछ नहीं। आखिरी बार कब मुलाकात हुई? कुछ याद हो आपको? हाँ, आखिरी मुलाकात तो कई साल पहले हुई थी मेरी उनसे। तो ये थे नदीम के टीचर, जिन्होंने साफ तौर पर हमें बताया कि वो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था और 3 साल उसने यहाँ पर इस मदरसे में पढ़ाई की। फ़िलहाल नदीम इस वक्त पुलिस की कस्टडी में और पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और पुलिस का यही कहना है कि आने वाले मामले में इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं। मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, सहारनपुर।